किसानों की सूरत हाल बयान करती खबर कानपुर देहात से है, जहां किसानों को सरकारी खाद पाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। क्या जवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं सब कतार में हैं। हालात ये हैं कि किसान कई कई दिनों तक सरकारी खाद केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। सुबह से शाम तक कतार दर कतार खड़े हैं, लेकिन अफसोस उन्हें सरकारी खाद नहीं मिल पा रही है। कानपुर देहात में सरकारी खाद पाने के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान खाद केंद्रों पर कई कई दिन से कतार दर कतार खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद मैसर नहीं हो रही है। उधर दूसरी तरफ ज़िले के डीएम साहब लंतरानी हाँक रहे हैं कि ज़िले में खाद की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन कानपुर देहात के खाद केंद्रों की तस्वीरें उनकी कलई खोल रही हैं। किसान 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से खाद केंद्रों पर आ रहे हैं। खाद केंद्रों पर मौजूद अधिकारी किसानों के अंगूठे पर अंगूठे लगवा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पर अंगूठा मिसमैच हो रहा है। अधिकारी इस बात का हवाला देकर किसानों को खाद केंद्रों से बैरंग लौटा रहे हैं। ये हालात पूरे ज़िले के खाद केंद्रों के हैं। किसानों की फसल के लिए खाद चाहिए, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के चलते किसानों को खाद मैसर नहीं हो रही है। किसान खाद पाने के लिए हैरान परेशान है। खाद केंद्रों पर मानो जंग जैसे हालात हो गए हैं और दूसरी तरफ ज़िले के डीएम साहब लंतरानी हाँकते नहीं थक रहे हैं। साहब का दावा है कि खाद फर्टिलाइज़र और यूरिया की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। साहब अपने लाभ लश्कर के साथ लगातार खाद केंद्रों की निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनकी पैनी नज़र भी खाद केंद्रों पर है, बावजूद इसके खाद केंद्रों से खाद गायब है। खाद कहाँ जा रही है, खाद की कालाबाजारी कौन कर रहा है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है और खाद ना मिलने से फसलों की बर्बादी के जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर में ये तस्वीर डीएम साहब के दावों की धज्जियाँ उड़ा रही है। देखिए ओमनी कार में और ई रिक्शा में किस तरह खाद की कालाबाजारी की जा रही है। रसूलाबाद में पकड़ा गया है। दादी क्या नाम है आपका? राम देवी। कहाँ रहती हैं? जम्मी जमा। दादी कहाँ आई हुई हैं आप? सुमित क्या लेने आई थी? खाद मिली? ना कब से दौड़ रही हैं? अलहमदुलिल्लाह सवेरे बैठे 8 बजे के बैठे आज? तो खन हो गवा भूखे प्यास खाद नहीं मिली? अब नहीं मिली। क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, मिली है। खाद लेने कब से दौड़ रही हैं आप? आज तो आई है, आज आज आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि। कहाँ रहती हैं? दीवाली आज कहाँ आई हुई हैं आप? समेत मेरा सुला क्या लेने आई थी? मिली आपको? नहीं क्यों नहीं मिल पाई? सर ये पर्चा जमा कर लिए हैं। सर ये कह रहे हैं कि कल आना 10 बजे तक तो कब से दौड़ रही हैं आप? 4 दिन। खाद नहीं मिल पाई है। अधिकारी कह रहे हैं कि खाद बराबर है और किसानों को खाद दी जा रही है, लेकिन हकीकत जो है वो कोसों दूर है। इस पर क्या कहेंगे? जी सर नहीं मिल रही है खाद के लिए, बहुत परेशान है। ना प्राइवेट मिल रही ना सरकारी, कैसे होना। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हैं? कहाँ आए हुए थे? कहाँ आए हुए आज हैं आप? सोसाइटी। कौन सोसाइटी है? क्या है यहाँ पे आलम? भीड़ इतनी ज्यादा नहीं मिले पा रही। क्या लेने आए थे? खाद। तो कब से समस्या से जूझ रहे आप? कब से जूझ रहे समस्या से? हम तो सवेरे भूखे पिया थे। मतलब कब से दौड़ रहे खाद के लिए? खाद के लिए कल तो आए, तो कल बंद हटी। आज भी? तो आज भी नहीं मिल रही। तो अब जा रहे वापस? अब क्या करें? क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारी चाह रहे ये कहना चाहते कि सब खाद है, मगर वो टोकिंग में 100 आधार वो खतौनी जमा करा ले। इसके बाद सब लोग भाग जाओ कल्याण। अच्छा, अधिकारी दादा कहते हैं कि खाद तो पर्याप्त है, किसानों को खाद बराबर मिल रही है, फिर ऐसी समस्या बनी है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो हम ये कहें कि मिल नहीं रहे तो कैसे माने कि खाद उपलब्ध? अधिकारी जो कह रहे हैं वो सब हवा हवाई साबित हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? फूलमती बदन। कहाँ रहती हैं? धर्मपुर। कहाँ पे आई हैं? ये तिस्ती बाजार उधर। कहाँ पे आई हैं आप? मिली आपको खाद? नहीं मिले यार। कहा नहीं आपने अधिकारियों से? अब क्या करें, नहीं दिन मिले तो कम 15 दिन का हम बताओ। कब से दौड़ रही हैं? कल से सारा दिन और सारा दिन बहुत ज्यादा। नाम है आपका? धनंजय राव। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 4 गौतमपुर नगर। कहाँ आए हुए आज हैं? ये समित में खाद लेने के लिए क्या कह रहे हैं? अंगूठे लगा चुके 3 दिन, घर में 3 लोगों का आधार कार्ड लगाए, लेकिन एक भी अंगूठा शो नहीं कर रहा उसमें। ऐसा क्यों? अंगूठा लग जा रहा है, इसके बाद खाद नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? वही बता रहे अंदर। तो अधिकारियों को कहा ना कि अंगूठा लग जा रहा है, खाद क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे उसमें शो नहीं कर रही, खाद मिलेगी नहीं। कब से दौड़ रहे हैं? हमें तो 3-4 दिन हो गए जाते। खाद नहीं मिल पाई। ऐसे में खाद की किल्लत है, अधिकारी कह रहे हैं कि खाद बराबर किसानों को दी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या बस कागजी कही जा रही है, धरातल कोसों दूर है। तुम बहुत दूर है। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हैं? बहादुर। बहादुरपुर। यहाँ से बहादुरपुर कितनी दूरी है?
5-6 किलोमीटर है। कहाँ पे आए हुए आज हैं? यहीं आए थे, क्या लेने आए थे? खाद। मिली? कहाँ मिली खाद? क्या कह रहे अधिकारी? अब वो इन खा पाए जमा करनी है। खाद नहीं मिली है? अब देखो का कल दें का वही कब से दौड़ रहे हैं आप? कल नहीं, सुबह आए थे और फिर आए डूबा। अच्छा, क्या नाम है आपका? शोभिंद सिंह, कहाँ रहते थे? चाचा रसूलपुर। चाचा कहाँ पे आए हुए आज हैं? आज समित पे आए साहब, क्या खाद आज मिली? खाद मिली ना, आज 3 दिन से दौड़ रहे हैं। हाँ। तो आपने कहा नहीं है अधिकारियों से? खूब कहते हैं कागज जमा कर दो, कागज जमा कर दो, अब वो दूसरे के दे रहे हैं। मतलब उनके खाद नहीं मिल पा रही जो खाद की जरूरत है जिन्हें? ना आज एक दाना खाद नहीं पड़ पाए, बड़े बड़े मुँह देख के दे रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि समाचार पत्रों में भी आ रहा था और हमारे बीच में ही माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव कृषि महोदय ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें उनके निर्देश ये थे कि जो सामान्य हमारा कृषक है, किसान है, उसको खाद की और फर्टिलाइज़र की, यूरिया इत्यादि की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करा लिया जाए कि कहीं पे जो है यूरिया की होर्डिंग तो नहीं की जाएगी या कालाबाजारी ना की जाएगी। अभी हाल में ही हम लोगों ने औचक निरीक्षण कराए थे। आज पुनः जो है मेरे द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के द्वारा एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहिबान, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने लगभग 28 से 29 स्थानों पर औचक निरीक्षण के लिए उन लोगों को भेजा है। और ये भी सुनिश्चित कराने के लिए कि भाई जो खतौनी में अगर कृषक की भूमि लिखी है तो क्या वाकई में उतना ही उसको यूरिया या बाकी अन्य जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या उसमें कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं और होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं या कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो गड़बड़ी काम कर रहे होंगे, गड़बड़ काम कर रहे होंगे, तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जो सामान्य किसान है जिसको यूरिया की आवश्यकता है या फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है या बाकी उर्वरक की आवश्यकता है, उनको सुचारू रूप से मिल जाए, इसको सुनिश्चित कराने के लिए मेरे द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात के रूप में और मेरी मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा, हम दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसके अंदर टीमें बना के आज निरीक्षण के लिए भेजा है। निरीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद हम आपको अवगत कराएंगे। जहाँ कहीं कोई कमी मिलेगी तो वैधानिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो सामान्य किसान हैं उनको हम उर्वरक की कमी नहीं आने देंगे, उनको हम यूरिया की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन जो लोग अगर होर्डिंग कर रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।